ऐसी स्टडीज़ होती हैं जहाँ पे आपकी एथिकल कंसिडरेशंस नहीं हो रही होती हैं, राइट। अच्छा, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक फ्लॉ आता है इस किस्म की रिसर्च में, ये आता है कि आपको जो लोकल वर्ब टर्म्स हैं जो मैंने आपको समझाया, दे रिमेन unexplained because you're not interacting, you're just watching them from a distance. Acha, okay, are we clear up till here? Yes. Okay, I'm erasing it. So here we have non-participant. Is it okay कि मैं इसको participant observation को PO कर देती हूँ? Okay, so in the non-participant observation आपके पास दो types आती हैं. Number one, overt PO, and फिर उसके बाद आपके पास आती है and then you have, sorry, just a minute, एक minute. So you have covert PO and then you have overt participant observation, and then we have non participant observation. अच्छा, अब इन सारी ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर को कि हम टाइमिंग्स डिस्कस कर लेते हैं. सो इन द कॉवर्ट पार्टिसिपेशन व्हाट हैपेंस, जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेशन कितनी ज़्यादा है रिसर्चर की, सो इट्स मिनिमम बिकॉज वो दूर से ही ऑब्जर्व कर रहा है, राइट. ठीक है, बट ही हैज़ टू बी अ कंप्लीट ऑब्जर्वर. वो पार्टिसिपेट तो किसी भी चीज़ में नहीं कर रहा, बट ही इज़ बीइंग अ कंप्लीट ऑब्जर्वर. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू योर कॉवर्ट पार्ट, सो आई एम सॉरी, सो सॉरी, टेबल उल्टा लिख दिया. ओके, कॉवर्ट पार्टिसिपेंट में जो कि वो अंडर कवर है, हाउ इज हिज पार्टिसिपेशन, क्योंकि उसने अपने आप को हाइड किया हुआ है, सो उसकी पार्टिसिपेशन तो फुल है, राइट. वो फुली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो तो ऑल द टाइम ही इज़ बीइंग पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, तो उसकी पार्टिसिपेशन तो उस एक्टिविटी में फुल है, वो जो भी हो रही है, राइट. Yes. ठीक है, और उसका रोल कितना ज़्यादा होगा उसके अंदर कंप्लीट पार्टिसिपेशन में, ही इज़ बीइंग अ कंप्लीट पार्टिसिपेंट इन हिज रिसर्च. ठीक है, because he's too busy and his role is to hide himself and look like a community member. So एक तो ये कि उसकी participation full है, और दूसरा ये कि वो अब एक complete participant है उस सारे project के अंदर. ठीक है, ज़ारा, are you clear? No, miss, I don't understand. Are we talking about participant observation or non-participant observation? We are talking about covert participant observation. So somebody who is doing a covert participant observation, तो उसकी जो participation होगी वो कितने स्केल के ऊपर होगी into that research. जी, ठीक है, so उसकी participation क्या होगी when he is being a covert participant into that research thing? Is going to be a fully participated here, right? Because he is there all the time, he is there 24/7.
Are you clear? Yes. Yes. Or as a researcher, what will be the characteristic he has to follow? He has to be a complete observer. वो एक कंप्लीट पार्टिसिपेंट है वहाँ पे, ना सिर्फ ये कि वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं है, ही इज अ कंप्लीट पार्टिसिपेंट इनटू व्हाटएवर एक्टिविटी दैट्स टेकिंग प्लेस. वो उस पूरी एक्टिविटी में ही इज अ पार्टिसिपेंट, उसमें हिस्सा ले रहा है. क्लियर? ठीक है. Yes. अच्छा, ओवर्ट पार्टिसिपेशन में, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? उसकी Like, पार्टिसिपेशन किस किस्म की होती है? ओवर्ट होती है, कंप्लीट तो नहीं होती ना, ओपन होती है. वो बता देता है कि आई एम अ रिसर्च ऑब्जर्वर ओवर हियर, राइट? डिक्लेयर्ड होता है. ओवर्ट है. एंड व्हाट इज हिज पार्टिसिपेशन? इट्स अ फुल पार्टिसिपेशन. वो कंप्लीटली जाता है, उस सारी चीज़ में शामिल होता है. और what is he? Is he a complete participant or he is a participant observer? observer. He is an observer because उसने बता दिया है. So he is a participant observer. अच्छा, Zara, आप clear हो? And if you're not Yes. clear, do ask. Hmm. You clear now? Yes. वो ये आपसे पूछ रहा है कि उस रिसर्चर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी जब वो वहां जाएगा एज अ कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर. वो रिसर्चर बन के नहीं जा रहा है, वो तो पार्टिसिपेंट बन के जा रहा है. ही इज जस्ट बिहेविंग एज वन ऑफ देम, राइट? So he is fully going to be there, his participation is fully going to be there, and he is going to be a complete No. participant, right? Okay. Now Yes. when he is an overt participant observer, तो उसकी वो फुल टाइम पार्टिसिपेशन है, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, बट ही इज़ नॉट अ पार्टिसिपेंट, ही इज़ अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर. वो जाता है मगर उसकी प्रेजेंस एक ऑब्जर्वर वाली है. वो गैंगस्टर बन के तो नहीं जा रहा ना, वो तो ऑब्जर्वर बन के जा रहा है, राइट? Yes. अच्छा, अब हमारे पास आता है नॉन पार्टिसिपेंट. नॉन पार्टिसिपेंट में भी वो ओवर्ट है, ही इज आउटसाइड द सेटिंग. ठीक है, ही इज नॉट इनसाइड. So he is outside the setting. You can say he is also overt. लेकिन who is he? Is he a participant observer or he is a complete observer? उसमें और Complete overt में observer. क्या फर्क है? That they study from afar, so there's no participation at all. There is no participation. जब हमने वेंकटेश का केस पढ़ा था तो वेंकटेश वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर जाता था. He used to sit in all those meetings. He used to talk to those people. He used to ask questions. So he was a participant observer. But when there is a non-participant observation, so the person has no participation at all and he is a complete observer. Sometimes ऐसा कोई ऊटपटांग सा कभी कोई टेबल आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बना कर दिया है ताकि आप इसकी पिक्चर ले लो. कभी कभी आ जाता है. सो वही होता है कि बच्चे टेबल देख के परेशान हो जाते हैं. वो बेसिक डेफिनेशंस हैं जो वो इस तरह उन्होंने टेबल में डाल के फिक्स की हुई होती हैं. रिसर्च में क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, सो दे समटाइम्स दे गिव अ टेबल एज वेल. आई मीन रियली, बट यस. सो इसलिए हर पॉइंट से आपको वो जो है ना, आपको वो चीज़ आनी चाहिए. सो वी आर डन विद दिस completely with this participant and non-participant observation research. So tomorrow we are going to do in-depth interview and focus group discussion. All right.